दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भगवान श्री राम के राज दरबार की एक विचित्र घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज के समय में भी भारतीय जनमानस राम राज्य को महानतम साम्राज्य और उपमा रहित मानता है और ऐसे साम्राज्य के समान दूसरा कोई साम्राज्य नहीं हुआ। आज भी अगर कहीं सर्वत्र खुशहाली और चैन की बंसी बजाने की बात की जाए तो उसकी तुलना राम राज्य से की जाती है। दोस्तों ऐसा क्या था राम राज्य में जो सब उसी की तुलना एक अच्छे राज्य से करते हैं। दोस्तों परमेश्वर के 10 मुख्य अवतारों में से 12 कलाओं के साथ जन्मे थे श्री राम प्रभु जी। रावण जैसे महाशक्तिशाली अधर्मी और कुकर्मी उसको परिवार के समेत निस्तो नाबूद करने वाले प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटने के बाद 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल को दुनिया राम राज्य के नाम से जानती है। संपूर्ण विकास सुख समृद्धि जहाँ पर पाई जाती है उसकी आज भी राम राज्य से तुलना की जाती है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के उत्तरकांड में राम राज्य से संबंधित कई घटनाएं दी हुई हैं, जो न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उन्हीं में से एक घटना का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं श्री राम भगवान के राज्य की वो विचित्र घटना कौन सी थी। एक दिन के तीसरे पहर राजसभा में बैठे हुए राजा राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण देखो राज दरबार के बाहर कोई न्याय प्राप्त करने के लिए तो नहीं आया है, किसी को न्याय की जरूरत तो नहीं है। लक्ष्मण जी बड़े भाई की आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, उनको वहाँ पर कोई दुखिया दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मण जी राजमहल में वापस आकर श्री राम से बोले, भैया बाहर तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शुद्ध हो, दुखी हो, जिसको कोई कष्ट हो या कोई निवेदन करने के लिए आया हो। लक्ष्मण जी के वचन से राजा राम को संतुष्टि नहीं हुई। उनकी बेचैनी लक्ष्मण जी समेत वहाँ दरबार के उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे रही थी। उन्होंने लक्ष्मण जी से फिर से कहा, लक्ष्मण मुझे विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति से शासन करने पर प्रजा सर्वदा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। यह सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना, हमेशा प्रजा का ख्याल रखना। तुम एक बार फिर से बाहर जाओ और जाकर पता लगाओ कि किसी को कोई मदद तो नहीं चाहिए, किसी को कोई न्याय तो नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा प्राणी यहाँ से निराश होकर न जाने पाए। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण फिर से बाहर गए, लेकिन इस बार भी उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने फिर से अपनी पैनी निगाह चारों तरफ दौड़ाई और देखा कि एक कुत्ता बहुत दुखी मन से वहाँ पर बैठा हुआ था। लक्ष्मण जी को देखते ही वह कुत्ता उठ बैठा और अपने दुखी मन की भावना को व्यक्त करते हुए जोर जोर से रोने लगा। राम राज में राजा, राजघराने के लोग, राजकाज देखने वाले अधिकारी और विद्वान लोग पशु और पक्षियों की भाषा को जानते थे, वे उनसे बात भी कर सकते थे। ऐसा माना जाता है कि राम राज में पशु पक्षी, मानव, जानवर इन सब की वाणी होती थी, ये सब बोलना जानते थे और जो इंसान होते थे वो भी उनकी भाषा को समझ पाते थे। पशुओं की भाषा के ज्ञाता लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से रोने का कारण पूछा, कहा कि हे सारमेय तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें किसने प्रताड़ित किया है, या तुम्हारा कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा है, तुम निडर होकर मुझे सब बताओ। लक्ष्मण जी का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, प्रभु समस्त जीवों के रक्षक, प्रशस्त क्रम करने वाले राजा राम से मुझे कुछ निवेदन करना है। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से कहा, आओ मेरे साथ। राज्यसभा में प्रवेश करने से पहले लक्ष्मण जी ने कुत्ते से कहा कि सारमेय राजा राम के सन्मुख जो कुछ कहना सच सच कहना, सत्य के सिवा और कुछ न कहना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर कुत्ता ठिठका और उसने कहा, नाथ
देव मंदिर, राजभवन और ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों का जाना उचित नहीं होता। मैं राजा राम के महल में कैसे जा सकता हूँ? राजा शरीरधारी स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है और फिर राजा राम तो सर्वोपरि हैं, प्रजा के रक्षक, नीतिज्ञ, सत्यवादी, समदर्शी हैं। वही चंद्र, सूर्य, वरुण और अग्नि है। श्री लक्ष्मण, आप तुरंत राजा राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं उनकी राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मण तुरंत राजभवन में आए और राजा राम से बोले, भैया राजभवन के बाहर एक कुत्ता है, वह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो मैं उसे राजमहल में बुला लूं। लक्ष्मण का कथन सुनकर राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुरंत उस कुत्ते को तुम राजभवन के अंदर ले आओ। उसको भी मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। राज्य का कोई भी जीव हो, उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव की भांति ही अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुँचे। राजा राम के पास पहुँचते ही कुत्ता आश्वस्त हो गया। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, सार में तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम निडर होकर कहो। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर राम का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। श्री राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर कुत्ते ने उनसे निवेदन किया, प्रभु राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सोती है तब राजा जागकर प्रजा की रक्षा करता है। हे राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राण हैं। आप ही हमारे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं, त्राता है, विधाता है। आप श्रेष्ठ जनों के द्वारा आचरित क्रम करते हैं। आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर हैं। यदि मैंने कोई अनुचित बात यहाँ पर कह दी हो या आगे मेरी जिह्वा से निकल जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। कुत्ते के मुख से यह वचन सुनकर श्री राम थोड़ा अधीर होकर गंभीर वाणी में कुत्ते से बोले, हे सारमेय, शीघ्र निडर होकर बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? कुत्ता बोला, हे राजन, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है, धर्म से ही प्रजा का पालन होता है, धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल और शरणागत वत्सल बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ लें। सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक ब्राह्मण है, वह भिक्षावृत्ति करता है। उसने बिना अपराध के ही मेरा सिर फोड़ डाला है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राज कर्मचारी को भेजा और वो तुरंत ही ब्राह्मण को बुला लाया। ब्राह्मण राजा राम की राजसभा में उपस्थित हुआ। राजा राम के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे किस कारण से बुलाया है? गंभीर वाणी में राम ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? जान पड़ता है कि आपने क्रोध के आवेश में ही ऐसा पाप किया है। क्रोध मानव को धर्म से हीन कर देता है। श्री राम की धर्मप्रद बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राम, ये सच है कि मैंने क्रोध में इस कुत्ते को मारा है। मैं उस समय भिक्षा के लिए घूम रहा था। ये कुत्ता बीच रास्ते में बैठा था। मुझे सुबह से उस समय तक भिक्षा नहीं मिली थी, अतः मैं बहुत उदास था। मुझे भूख लगी थी। मैंने इसे मार्ग से हट जाने को कहा, किंतु यह रास्ते से नहीं हटा। मैं भूखा तो था ही, मुझे क्रोध भी आ गया और उसी क्रोध में मैं इसको मार बैठा। मैं अवश्य दोषी हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ। इस अपराध का आप जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरकगामी होने का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा राम ने सभी सभासदों से पूछा, इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जा सकता है? उस समय श्री राम की सभा में कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, पूछ, अंगिरा आदि श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित थे। सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। लगभग सभी का निर्णय यही था कि राजन, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, किंतु आप यह भी जान ले कि राजा शासक होता है, सबका रक्षक होता है, सबका शिक्षक भी होता है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, शरणागत वत्सल हैं। उस दिव्य सभा के सभासदों के मनोभाव को जानकर वो कुत्ता अचानक बीच में ही बोल उठा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें।
आपने पहले ही मुझे आश्वासन दिया है, हे प्रभु आप इस ब्राह्मण को कालिंजर के मठ का महंत बना दे। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर राम मुस्कुराए, लेकिन बाकी सारी सभा हैरान थी। दंड के रूप में कालिंजर का मठाधीश बनाए जाने के अनुरोध का रहस्य वहाँ कोई नहीं जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले राम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया। ब्राह्मण भी इस दंड से प्रसन्न हुआ। नित्य की भिक्षावृत्ति से उसको भी छुटकारा मिल गया। ब्राह्मण को हाथी पर बैठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस काल की परंपरा में यही नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना न रहा। वशिष्ठ आदि मुनि भी गंभीर होकर बैठे थे। कुछ सभासद कुत्ते की मांग का मजाक उड़ा रहे थे। वे मुस्कुराते हुए अपने राजा राम से पूछने लगे, महाराज ब्राह्मण को तो दंड के बदले वरदान मिल गया, ये कैसा न्याय था? श्री राम ने मजाक के स्वर में कहा, प्रतीत होता है कि आप लोगों को यह रहस्य समझ में नहीं आया। अब आप लोग इस ज्ञानी कुत्ते से ही इस रहस्य को समझिए। राम ने स्वयं उस कुत्ते से कालिंजर के महंती का रहस्य समझाने को कहा। कुत्ते ने बताना शुरू किया कि हे राजा राम, पूर्व जन्म में मैं उसी कालिंजर के मठ में मठाधीश था। मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता, दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों का पूजन भी करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्य में धर्म और नीति को महत्व भी देता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन अच्छे आचरणों के कारण मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझ में बना रहा। कुत्ता कहता ही गया, हे महाराज, ब्राह्मण तो क्षमाशील, जितेंद्रिय और दयालु होते हैं, किंतु यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य है, अहितकर, हिंसक स्वभाव का है और मूर्ख भी प्रतीत होता है। वहाँ का महंत बनकर तो ये अपने माता और पिता के कुलों को भी नरक में ले जा सकता है। हे राजन, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आए, ज्ञानी मनुष्य को किसी भी स्थान की महंती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हे सर्वज्ञ राजा राम, जो देवता, बालक, स्त्री और ब्राह्मण के लिए अर्पित किए गए धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है या नरक तुल्य कष्ट को पाता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए, लेकिन सारी सभा हैरान थी। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वह कुत्ता जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला गया। कुत्ते के न्याय का मजाक उड़ाने वाले सभासद, विद्वान लोग अब मौन थे। उनके पास कुत्ते की बातों का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस प्रकार से श्री राम के दरबार में ये विचित्र घटना हुई थी। दोस्तों, इस घटना में हमें यह देखने को मिला है कि श्री राम भगवान प्रजा के लिए कितने चिंतित रहते थे। संतान की भांति वह अपनी प्रजा का पालन करते थे और हर एक इंसान, हर एक जानवर, पशु पक्षी सब के लिए न्याय की व्यवस्था थी। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि राजाओं में राजा राम सर्वश्रेष्ठ हैं और राजा राम का न्याय सर्वोपरि न्याय है। कहा जाता है कि राजा राम के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, जहाँ पर ना भय था, ना अशांति थी, ना कोई डर था, ना कोई दुखी था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को राम के दरबार की यह घटना जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जन जन के हृदय में बसे श्री राम जी का नाम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।